आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी का जड़ माना जाता है और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 75 पार फार्मूले को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अगर आपको 75 पार के बाद कोई सॉल उड़ा देता है तो फिर आप अपनी जगह, अपने पद को आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दो। लेकिन इस फार्मूले और इस बयान के बाद पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान कैसे मच गया है, कैसे खींचतान और चीड़ फाड़ हो गई है। बीजेपी बनाम आरएसएस और आरएसएस बनाम जाति, वो भी जाति वो जिसे देश का सबसे बड़ा सत्ता पक्ष का मतदाता माना जाता है, ओबीसी वर्ग। ओबीसी वर्ग बनाम आरएसएस और बीजेपी हो गया है, क्योंकि बीजेपी भी अब कुछ कहने से बचती नजर आ रही है। इस वजह से क्योंकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 11 सितंबर को 75 पार होने वाले हैं और 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 पार होने वाले हैं। और अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 11 सितंबर को संन्यास ग्रहण कर लेते हैं या फिर आरएसएस से इस्तीफा दे देते हैं, आरएसएस को अलविदा कह देते हैं, तो फिर कोई दो राय की बात नहीं है कि मोदी को भी भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कहना होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी से 75 पार फार्मूले के तहत संन्यास लेना पड़ेगा। यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के 27 ऐसे विधायक हैं जो 2028 विधानसभा चुनाव तक 75 पार हो जाएंगे। कई ऐसे नेता हैं जो ओबीसी वर्ग से हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आज दशकों से बनाए जा रहे हैं। पूर्व में शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी वर्ग समुदाय से ही मुख्यमंत्री रहे। मोहन यादव को भी ओबीसी वर्ग समुदाय को साधने के लिए ही मुख्यमंत्री उनको बनाया गया। लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से दो टूक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक जवाब दे दिया गया है। और ऐसा जवाब दे दिया गया है, ऐसा तगड़ा जवाब कहा जाता है कि केंद्रीय बीजेपी की तरफ से यह कहवाया गया है। शायद मोहन यादव को इस्तेमाल कर आरएसएस प्रमुख मोहन यादव के उस वक्तव्य का जवाब दिया गया है। चारों तरफ से मोहन यादव को ही फंसाया गया है। आखिर पूरी खबर क्या है, पूरा माजरा क्या है और क्यों ऐसा मामला, क्यों ऐसा वक्त और समय आ गया कि ओबीसी वर्ग को ही आरएसएस प्रमुख के सामने रखा गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75 पार फार्मूले का जवाब देते हुए ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री का इस्तेमाल आखिर क्यों किया गया, इस पूरी खबर को आपको विस्तार से सुननी चाहिए। दरअसल बीते 9 जुलाई को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक मंच, एक किताब का विमोचन के टाइम पर उन्होंने उस किताब की कहानी कहते कहते ये कह दिया था कि 75 पार के बाद जब कोई सॉल उड़ाता है तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा समय हो गया, हमें यह पद छोड़ देना चाहिए, स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में ऐसा कोई नेता होगा जो स्वतः ही कह दे कि भैया मैं 75 पार हो गया, मैं बुढ़ा हो गया, अब मैं यह कार्यकाल छोड़ना चाहता हूं, मुझे अब शायद भक्ति भाव और संन्यास लेना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमने बीते दिनों एक खबर दिखाई थी जिसमें मध्य प्रदेश के एक 75 पार नेता ने कह दिया था कि भैया अभी तो मैं फिट हूं, अभी भी मैं 200 लोगों से ज्यादा जनसंपर्क कर रहा हूं। कौन कहता है कि मैं बुढ़ा हो गया, कौन कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं फिट हूं, अभी मैं दौड़ सकता हूं, अभी भी मैं कई लोगों से मुलाकात करता हूं, जनसंपर्क करता हूं, लगातार मेहनत करता हूं। कहाँ मैं बुढ़ा हो गया, कहाँ मैं 75 पार, ये सब फार्मूले बकवास की बातें हैं। यानी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जिसको खाने के बाद मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता 75 पार होने के बाद भी 75 पार नहीं लगते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इस बात की चर्चा मोदी जी के सामने भी कर दी जाती है तो मोदी जी भी एक बार सकपका जाते हैं कि भैया हमारे बाल पक जाने से हमें आप 75 पार कह रहे हो, हम 75 पार भले हो गए हो लेकिन अभी हम फिट हैं, अभी हम कितने देशों की यात्रा, कितना काम
रात में 1 घंटे 2 घंटे सोना, रातों दिन हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देश को तरक्की और ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं। आप हमें कहते हो कि वृद्ध हो गए, 75 पार हो गए। 75 पार फार्मूला आप मेरे ऊपर लागू मत करो, क्योंकि भैया मैं तो अच्छी खासी जड़ी बूटी खाकर और तंदुरुस्त हूँ, फिट हूँ, इस वजह से मैं काम कर सकता हूँ। शायद ऐसे मोदी के वक्तव्य होंगे। लेकिन आरएसएस प्रमुख की तरफ जिस तरह से इशारा किया, और जब इशारा पूरे देश में वायरल हुआ, घमासान मचा, सबसे पहली जो उंगली इंगित की वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ गई, क्योंकि हालिया में 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे होने वाले हैं। यानी 17 सितंबर को उनका 75वां जन्मदिन मनाया जाएगा। 11 सितंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 75वां जन्मदिन मनाया जाएगा। लेकिन अब बात यहां अटक कर आ जाती है कि आरएसएस प्रमुख ने किसकी तरफ इशारा किया है, यह फार्मूला क्यों लागू करना चाहते हैं। बीजेपी ने इस फार्मूले को अपने समय समय पर फायदे और नुकसान के तर्ज पर इस्तेमाल किया है, चाहे लोकसभा चुनाव 2014 का हो, चाहे 2016 में कई नेताओं की छुट्टी करने की बात हो, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का 2018 हो। हालांकि 2023 में कुछ नेताओं को इस फार्मूले से बाहर रखा गया और उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में डगमगाती भारतीय जनता पार्टी की नैया केंद्रीय आला कमान मध्य प्रदेश की सत्ता को साधने के लिए उस फार्मूले को दरकिनार किया और कई नेताओं को मैदान में उतार दिया। लेकिन अब यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि 2028 विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश का होने वाला है, उससे पहले लगभग 27 ऐसे विधायक होंगे जो इस फार्मूले के दायरे में आएंगे और उनकी छुट्टी होगी, वो इस फार्मूले से बाहर हो जाएंगे, या फिर उनको अगर इस फार्मूले को लागू किया जाता है तो विधायकी उनको छोड़नी होगी। लेकिन अब असल वजह क्या है, मोहन यादव किस तरह से इशारा कर दिया है कि मोहन भागवत जी, अगर आपको ज़्यादा टेंशन है, ज़्यादा चिंता है, तो फिर आप अपने आरएसएस को संभालिए, बीजेपी की तरफ ध्यान ना दीजिए। यानी बीजेपी बनाम आरएसएस दोनों अलग अलग हो जाएंगे, या फिर बीजेपी बनाम जाति जो ओबीसी वर्ग का है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मोहन यादव के सबसे करीबी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकृष्ण कुसमारिया, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मध्य प्रदेश के। इन्होंने दो टूक कह दिया है कि क्या जो 75 पार हो जाएगा उसे आप कचड़े के डिब्बे में डाल देंगे। वो बिल्कुल दो टूक शब्दों में क्या कहा है, आपको हम उस बयान के बाद सुनाते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75 साल की उम्र की राजनीति से अलग होने के संकेत पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग को साथ लेकर चलने से काम बेहतर होता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या माता पिता को कचरे में डाल दिया जाएगा। कुसमारिया ने यह भी कहा कि अगर वो बुजुर्ग हैं तो क्या उन्हें उठाकर कचड़े के डिब्बे में फेंक दिया जाएगा। रामकृष्ण कुसमारिया ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आईना दिखा दिया है कि भैया अब बीजेपी सशक्त हो गई है, बीजेपी अब सक्षम है, आपके नसीहत, आपके इशारे की जरूरत नहीं है, ना आपके सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि अगर आप ऐसे फार्मूले लाएंगे जो अपने नेताओं के पैर में कुल्हाड़ी मारेगा, वो इन फार्मूलों को नहीं मानेगी। वहीं पर 27 विधायक ऐसे हैं जो 2028 विधानसभा चुनाव में 75 पार हो जाएंगे। उनके भी मन में कहीं ना कहीं यह भय बैठा है कि भैया हमारी राजनीति की कैरियर खराब ना हो जाए। वहीं मध्य प्रदेश इस समय करीब 1 दर्जन ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र 75 पार कर चुकी है। मध्य प्रदेश के ऐसे 1 दर्जन नेता हैं। इससे वर्तमान में मध्य प्रदेश की भाजपा के विधायक नागेंद्र सिंह नागौद, जयंत मलैया, पन्नालाल साक्य, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, गोपाल भार्गव, नागेंद्र सिंह गुड़, जय सिंह मरावी, बेसाहूलाल साहू, अजय बिश्नोई, विश्वनाथ सिंह, प्रेम शंकर वर्मा, सीता शरण शर्मा, हजारी लाल रघुवंशी और प्रभु वर्मा का नाम शामिल है। ये ऐसे नेता मध्य प्रदेश के हैं जिनकी उम्र 75 पार होने वाली है या फिर हो चुकी है। ऐसे नेताओं के दिल की धड़कन तेज है और इनके मन में अब सिर्फ और सिर्फ मोहन भागवत के खिलाफ जहर ही निकलता है।
क्योंकि भैया ये तो मानते नहीं कि हम अब सयाने हो गए, बुढ़े हो गए, या फिर हमारा जो 75 पार का फार्मूला है उसके दायरे में आते हैं। ये तो कहते हैं भैया अभी मैं फिट हूँ, देख लो, तंदुरुस्त हूँ, काम कर सकता हूँ, जो काम कहो दौड़ सकता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बीजेपी में काम कर रहा हूँ, बचपन से मैंने साथ दिया बीजेपी का। आज बीजेपी ने हमें बुढ़ा करार देकर साइड कर रही है। भैया मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब बीजेपी, आरएसएस और जात के बीच में संघर्ष छिड़ गई है। मोहन यादव मुख्यमंत्री के जो करीबी हैं, जिनका नाम रामकृष्ण कुसमारिया है, उनसे बीजेपी ने इस्तेमाल कर और मोहन भागवत के उस बयान पर पलटवार करवा दिया है। और उस पलटवार के बाद पूरी राजनीतिक में घमासान मच गया है कि क्या बीजेपी और आरएसएस अलग अलग हो जाएंगे, अलग थलग इनका पूरा कार्यक्रम होगा, अलग थलग इनकी पूरी राजनीतिक सियासत होगी। लेकिन एक बात यह भी है कि बीजेपी की नींव और जड़ आरएसएस ही है। आरएसएस से निकलकर बीजेपी का जन्म हुआ। तो क्या जिस तरह से 75 पार फार्मूले को लगाकर बीजेपी के नेताओं को संन्यास दिलाया जाएगा, उसी तरह बीजेपी अपने जन्म देने वाली आरएसएस को भी संन्यास दिलाएगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।